नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आर बी धवन। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो फलादेश के लिए बड़ा ही उपयोगी विषय भी है। जैसे हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं जातक या जातिका के आने वाले समय के बारे में जानने के लिए, जीवन में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं, अच्छी बुरी, इनका जो विचार किया जाता है वो किया जाता है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में हमें प्राप्त होती हैं ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं, योग प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी की जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है, मतलब अगर उसका जन्म की तिथि उसको याद नहीं है, जन्म का समय याद नहीं है, तो जन्म कुंडली का निर्माण हो नहीं पाता। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि उसके ज्योतिष शास्त्र उसकी क्या मदद कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष पद्धति है और उसको कहते हैं प्रश्न लगन। प्रश्न लगन कुंडली बनाना, यानी जब प्रश्न किया जाता है उसी समय की वो कुंडली बनाई जाती है। लगन जो उस समय पर होगा, ग्रह स्थिति जो उस समय पर होगी, वही उस लगन कुंडली में लिखे जाते हैं। उसके अनुसार हम एक प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई पूछने वाला, जानने वाला अपने प्रश्न का उत्तर जो जानना चाहता है, वो उस विद्वान की परीक्षा के लिए अगर प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि वास्तविक प्रश्न होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो वास्तव में उसकी आवश्यकता होनी चाहिए उस पूछने वाले को। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज के समाज में बड़ा ही उपयोगी हो सकता है। आज के समय में बच्चों की शादी करना भी एक बड़ी कठिनाई वाला विषय हो गया है, क्योंकि या तो वर या कन्या उनके उपयुक्त मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बड़ी कठिनाइयों से मिलते हैं। तो इसमें प्रश्न ये पैदा होता है, और आम तौर पर ये प्रश्न हो जाता है जब बच्चे की उम्र हो जाती है 30-35 या इससे भी ज़्यादा आयु। तो उस समय पर माता पिता के मन में भी ये प्रश्न उठने लग जाता है और बच्चों के स्वयं के मन में भी ये प्रश्न उठने लग जाता है कि आखिर विवाह होगा भी या नहीं। तो आज इसी प्रश्न पर हम प्रश्न कुंडली से विचार करना समझेंगे। प्रश्न कुंडली ये बताएगी कि उसका विवाह होगा या नहीं होगा। प्रश्न कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उसी समय की लगन कुंडली बनानी है, आप किसी ऐप से भी बना सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो उससे भी बना सकते हैं। केवल आपको लगन वाली कुंडली को अलग से नोट कर लेना है। उसमें लगन कुंडली की जगह पर आपने लिख देना है प्रश्न कुंडली, और वो उसी समय की होनी चाहिए जिस समय प्रश्न किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे प्रश्न का उत्तर हम कैसे ढूंढें। प्रश्न कुंडली बनाने के बाद आपने उसमें ग्रह भी लिख लिए, राशियां भी लिख ली, तो प्रश्न लगन से आपको ये देखना है कि प्रश्न लगन से जो तीसरा स्थान है एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, और 7वां हाउस है, 11वां हाउस है, 5वां या 6ठा हाउस है। इन स्थानों में से किसी स्थान में चंद्रमा की स्थिति है या नहीं है। अगर इनमें से किसी स्थान में चंद्रमा की स्थिति है तो फिर हमें एक और चीज़ देखनी होगी, और वो देखना होगा उस चंद्रमा पर सूर्य, बृहस्पति या बुध की दृष्टि है या नहीं। अगर उस चंद्रमा पर, जो कि तीसरे, 7वें, 11वें, 5वें या 6ठे स्थान में स्थित है, तो उस पर सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि भी है, तो वो पूछने वाला चाहे वर है या कन्या, लड़का है या लड़की है, तो निश्चित रूप से उसका विवाह होता है। ये विवाह करवाने वाला योग है, यानी ये योग सूचना दे रहा है कि आपका विवाह अवश्य होगा। या फिर इसको और भी देखें गहराई से, तो केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह हों। अब शुभ ग्रह तो गुरु भी है, शुक्र भी है,
शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा भी शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध भी शुभ ग्रह है। तो केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह होना ये दूसरी शर्त है। तो पूछने वाले का विवाह होता है। इस योग में अगर लगन से सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हों तो सुंदर स्त्री मिलती है, सुंदर पत्नी मिलती है उस पुरुष को। और यहाँ पर अगर पाप ग्रह हों तो स्त्री या पति नहीं प्राप्त होते, यानी उनका विवाह होना शंका होती है, विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह होना कठिन होता है या असंभव भी होता है। इसके बाद एक और तरीके से हम देखते हैं इसको, विवाह विषय का जो प्रश्न है उसमें प्रश्न लगन में 3, 5, 7 या 11वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति हो और उस पर सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि भी हो, तो प्रश्नकर्ता स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से उसका विवाह होता है। अगर कुंडली के 3, 6, 7वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति हो और उस पर सूर्य, बुध और गुरु ग्रहों से दृष्टि भी पड़ रही हो तो विवाह होता है, ये तो निश्चित हो गया। और यदि चंद्रमा प्रश्न लगन से 3, 6, 7, 10वें स्थान में शुभ ग्रह देख रहे हों उसको, तो भी पूछने वाले का विवाह शीघ्र होता है। शीघ्र का मतलब ये नहीं कि कुछ ही दिनों में होता है, यानी विवाह होने का ये योग है, ये संकेत मिलता है। अगर इन योगों में प्रश्न लगन से सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हों तो पुरुष को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, गुणवती स्त्री उसको मिलती है। अगर स्त्री ये प्रश्न करती है तो उसको स्मार्ट और अच्छा योग्य पति प्राप्त होता है। अगर सप्तम स्थान में पाप ग्रहों की स्थिति हो तो उसे सुंदर साथी नहीं मिलता, यानी उसके रंग रूप के साथ उसको समझौता करना पड़ता है। मिलता तो है, शादी तो होगी, पर वो मिलने वाला साथी सुंदर नहीं होता। अब इसके बाद एक और तरीके से विचार किया गया है, वो है प्रश्न लगन से सम स्थान। सम स्थान का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 और 12वां स्थान, इनमें शनि ग्रह की स्थिति हो तो प्रश्न करने वाले व्यक्ति का निश्चित रूप से विवाह होता है। किंतु प्रश्न लगन से विषम स्थान में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो तो उसका विवाह नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा अनेक विद्वानों ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसा असंदिग्ध रूप से कह देना चाहिए। प्रश्न शास्त्र के सभी आचार्यों का यही मत है। अब प्रश्न लगन से 2, 3, 6, 7, 10 और 11वें स्थान में अगर किसी भी स्थान में चंद्रमा की स्थिति हो तो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो पुरुष को स्त्री यानी पत्नी प्राप्त होती है, विवाह होता है। और स्त्री की कुंडली में पति भी उसको प्राप्त होता है, मतलब उसका विवाह होता है। अगर इन स्थानों में चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा हो या पाप ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो स्त्री को पति या पुरुष को पत्नी प्राप्त नहीं होते, यानी उनका विवाह नहीं होता। अब एक और, लगन से 7, 11, 3, 5 या 6ठे स्थान में स्थित चंद्रमा पर गुरु, सूर्य, बुध की दृष्टि हो और अन्य ग्रहों की दृष्टि ना हो तो जल्दी विवाह होता है। अगर उस चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह में विघ्न बाधाएं आती हैं या फिर विवाह देरी से होता है। होता तो है लेकिन उसमें विघ्न बाधाएं भी आती हैं और विवाह देरी से भी होता है। यहीं पर एक और बात बताई गई है कि अगर लगन में स्थित बुध या चंद्रमा, बुध भी हो सकता है लगन में स्थित या चंद्रमा की स्थिति भी हो तो भी, वो बुध या चंद्रमा को बलवान शुक्र देख रहा हो, यानी बुध या चंद्रमा की लगन में स्थिति है और उनको शुक्र देख रहा है। शुक्र बलवान होना चाहिए, वो बाल्यावस्था या वृद्धावस्था का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, बलवान होना जरूरी है। अगर बलवान चंद्रमा उसको देख रहा है तो शीघ्र विवाह का योग उस पुरुष की कुंडली में बनता है। ऐसे ही लगन में स्थित बुध पर या चंद्रमा पर बलवान बृहस्पति की दृष्टि है तो उस कन्या का विवाह शीघ्र होता है जो ये प्रश्न पूछ रही है कि विवाह होगा या नहीं।
अगर उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पुरुष के मामले में भी देख लीजिए, स्त्री के मामले में भी देख लीजिए, पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि हो बुध चंद्रमा पर, तो फिर विवाह का लाभ नहीं मिलता। इसमें आगे और भी है योग। अगर विवाह विषय का जो प्रश्न है उसमें लगन में बुध या चंद्रमा बैठा हो और उसको बलवान शुक्र या फिर गुरु देख रहा हो तो पुरुष व्यक्ति का शीघ्र विवाह होता है। इस योग में बुध एवं चंद्रमा का शुभ होना जरूरी है। यानी चंद्रमा जो है वो यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया गया है कि वो जो चंद्रमा जिस पर शुक्र या फिर बृहस्पति की दृष्टि होना अच्छा माना गया है, योग यस कहता है, तो वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का पक्ष बल में बलवान होना चाहिए। यानी अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के मध्य का होना चाहिए। या फिर अगर बुध है तो बुध अस्त नहीं होना चाहिए या किसी पाप ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, तभी वो योग बनेगा जो इन ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह गुरु या फिर शुक्र की दृष्टि से विवाह की हाँ होती है। क्षीण चंद्रमा या पाप युक्त बुध विवाह नहीं करवाते। इसका सीधा सा मतलब ये है, जब शुभ ग्रह के रूप में चंद्रमा या बुध लगन में हो और उस पर विवाह कारक जैसे पुरुष के लिए शुक्र है और स्त्री के लिए बृहस्पति है, तो विवाह कारक ग्रह की दृष्टि भी हो तो विवाह जल्दी होता है। विवाह होने में कोई शंका नहीं होती, विवाह होने का ये योग बन रहा है। अगर लगन में स्थित चंद्रमा पर बुध और पाप ग्रह की भी दृष्टि हो तो विवाह नहीं होगा। फिर आगे कहा है कि अगर चर राशि में लगन और चंद्रमा दोनों हों, यहाँ स्थान नहीं बताया लेकिन चर राशि में चंद्रमा और लगन दोनों हों तथा वे शुक्र से दृष्ट हों, साथ ही केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों, तो श्रेष्ठ स्त्री पुरुष को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर स्त्री के मामले में विचार कर रहे हैं, कोई कन्या ये प्रश्न कर रही है, तो चर राशि में लगन और चंद्रमा दोनों हों तो उस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो, साथ ही केंद्र में पाप ग्रह हों तो श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है। फिर ये भी कहा गया कि यदि लगन में मेष कर्क तुला या मकर राशि हो, चंद्रमा भी इन्हीं में से किसी स्थान में स्थित हो, लगन और चंद्रमा पर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो और पाप ग्रह लगन एवं चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान में स्थित हो, तो स्वस्थ और धनवती पत्नी प्राप्त होती है। कुछ आचार्यों का मत है कि लगन में चर राशि में चंद्रमा, सप्तम में शुक्र और चतुर्थ और दशम में पाप ग्रह होने से यह योग प्रबल बन जाता है और इस योग के प्रभाव से भाग्यवान और सुंदर स्त्री या सुंदर पति की प्राप्ति होकर के विवाह संपन्न होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न कुंडली से संबंधित विवाह होगा या नहीं होगा इस विषय का प्रश्न का उत्तर। लेकिन प्रश्न कुंडली हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर बताती है। स्वास्थ्य के मामले में भी हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और अगर किसी का कोर्ट मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी, या किसी से दुश्मनी है तो उसका परिणाम उसके फेवर में होगा या नहीं होगा, या किसी का धन खो गया है, धन किसी को दे करके वो वापस नहीं मिल रहा, या किसी ज़मीन पर कब्जा है उसका कब्जा नहीं छूट रहा, तो बड़े सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्न कुंडली के द्वारा तलाश करेंगे। आज का जो विषय था प्रश्न कुंडली में वो ये था कि विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन एक प्रश्न और भी इसमें अभी बचता है। वो जातक या जातिका ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि विवाह कब होगा। अगर होगा यस आ रही है तो फिर वो विवाह का समय कब होगा, इसका उत्तर भी हम आने वाले वीडियो में तलाश करेंगे। तो चलिए प्रतीक्षा करते हैं आने वाले प्रश्न कुंडली से संबंधित वीडियो की। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।